जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बिल्कुल जैसा कि एक माहौल चलता आ रहा है, आप लोग सुनते आ रहे हो कि पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक या फिर आपकी जो है एडजस्टमेंट जो की जाती है, जिसे आप कहते हैं घपलेबाजी, ठीक है। तो उन्हीं के चलते अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग और आपकी हरियाणा एसएससी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ आता है कि ये बदलाव होंगे आगे आने वाली भर्तियों में, ऐसे किया जाएगा। तो उसी को देखते हुए देखिए क्या लिखा है कि निजी एजेंसियां होंगी बाहर और सरकार खुद तैयार करवाएगी भर्ती परीक्षाओं के पेपर। जो आपके पेपर होते हैं ना, वो हरियाणा एसएससी लेती है या फिर आपकी एचपीएससी कंडक्ट कराती है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन वो क्या करती है, अपना टेंडर देती है अपने प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ही सारी चीज़ें आयोजित करती है कि पेपर आपका जो है आपका कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या कितनी किस लेवल तक की उसमें सिक्योरिटी है, सारी की सारी चीज़ें आपके प्राइवेट कंपनियों के पास होती है। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो प्राइवेट कंपनियां कराती हैं, निजी एजेंसियां जो कराती हैं, ये बाहर हो जाएंगी और सरकार खुद तैयारी करवाएगी, ठीक है। यानी कि जो स्टाफ होगा वो भी आपकी सरकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा, सारी की सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट की होंगी। इसमें किस प्रकार की चीज़ें लिखी है तो देख लीजिएगा। लिखा हुआ है इसमें कि निजी एजेंसियों को बाहर कर भर्ती परीक्षाओं के पेपर प्रदेश सरकार खुद तैयार करवाएगी। और भर्तियों में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली अपने नियंत्रण में लेने का जो है फैसला कर लिया है। अब क्या कर रही है हरियाणा एसएससी और आपका जो एचपीएससी है, यानी कि आपका जो हरियाणा एसएससी और हरियाणा लोक सेवा आयोग है, वो इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, एक खाका तैयार कर रहा है कि किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में लेकर के चीज़ें करवा सकती है। और इसमें जो है अभी क्या है कि बेसिकली होता क्या है, जो आपकी प्राइवेट कंपनी, जो भी आपका प्राइवेट कोई कंपनी है, निजी कंपनी है, पर प्राइवेट एजेंसी को आपका टेंडर दिया जाता है और आपका जो आयोग है वो क्या करता है, उस पर निगरानी रखता है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इन्होंने ये भी कहा है कि वो सही से निगरानी तक नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि स्टाफ की कमी है और ऐसे कुछ चीज़ें जो है आपके सामने आई है। देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाफ की कमी के कारण, ठीक है, देख लीजिएगा, स्टाफ और ढांचा नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। कंपनियों पे निगरानी का काम भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे 5 नंबर भी लोग फेक ले लेते हैं और पेपर तो बैठ के दूसरा कर ही देता है, ये चीज़ें सामने आ रही है आपकी। और जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती है, वो भी इसमें क्या है भाई, गड़बड़ी की आशंका इसमें सामने आई है। तो ये भी आपका जो है, इस पे भी आपकी जो है जांच का कार्य शुरू हो चुका है। और एसआई में भी कुछ आपके फेक ऐसे जो है कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने अपना जो है तहसीलदार के पास जाकर के जो शपथ वाला कार्य था, वहाँ पे बायोमेट्रिक में फेल हो चुके हैं, यानी कि बायोमेट्रिक मैच नहीं किया है। उन पर भी जो है आपके, या फिर कुछ गए नहीं है उसमें कराने के लिए सिलेक्शन होने के बाद भी, तो उन पे भी जो है आपकी क्या चल रही है, इंक्वायरी चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं गए, या फिर बायोमेट्रिक मैच क्यों नहीं हुआ। तो उस पर भी आपका जो है काम चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आपके संदेह के घेरे में चीज़ें आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं, इसके लिए हरियाणा एसएससी और आपकी जो है एचपीएससी मिलकर के क्या बना रही है, एक ड्राफ्ट बना रही है। और ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगी आपके खट्टर जी के पास जाएगा, देन खट्टर विल फाइनलाइज इट, ठीक है। यानी कि आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या करेंगे भाई, उसको फाइनल करेंगे कि ये जो है आपका ढांचा इस तरीके से जो है आपकी गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है आपके पेपर कंडक्ट कराएगी, ठीक है। अब इसमें कितना टाइम लगता है, कितना टाइम हरियाणा एसएससी लेती है, ये भी देखने वाली बात है। फिर कितना उसके अप्रूवल में टाइम लगेगा, देन फिर कितना उसको अस्तित्व में आने में समय लगता है, ये भी देखने वाली चीज़ें होंगी। ऐसे में जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उन पर, उनको लेकर के आपके मन में मतलब वो हो जाते हैं, डाउट हो जाते हैं, आशंका हो जाती है कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो जहाँ तक हमें लगता है अगर कुछ चेंज होने वाले होंगे तो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसे कोई अपडेट नहीं है, तो आप लोग अभी से ये मत सोच के बैठेगा कि पेपर जो है आपका पोस्टपोन हो जाएगा, आप पढ़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ चेंजेस होंगे आपके। अब वो चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, पेपर होता नहीं होता है, वो अप टू द टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए। तो ये आपके लिए न्यूज़ थी, देख लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। बाकी जो है चीज़ें उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो आने वाले समय में। आप लोगों का काम है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, और जो अगर पहले भी हो चुके हैं ऐसे गड़बड़ झाले, तो वो सामने आए निकल के, है ना, वो दबे नहीं, वो चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बाकी जो है देखते हैं अब ग्राम सचिव पटवारी का पेपर, मुझे लगता है जनवरी में हुआ था, इससे पहले ग्राम सचिव, देन फिर से आपका 1 साल लगभग हो ही जाएगा दिसंबर में। और अब और भी अगर एक्सटेंड होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है ये, भगवान करे कि ऐसा ना हो, ठीक है।
आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो अब जो है आपकी प्राइवेट जो आपकी निजी एजेंसी है वो नहीं, आपकी सरकार कराया करेगी, याद रखिएगा। इसी के साथ देखते हैं, इससे वैसे फ़ायदा बहुत होगा अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इससे फ़ायदा होगा। अब वो किस तरह से आपका कैसा ड्राफ्ट होता है, कैसे किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि चीज़ें किस प्रकार से होंगी, ठीक है। सबको ही फ़ायदा होगा, कैसे होंगी चीज़ें वो भी इसके ड्राफ्ट पे तैयार, मतलब जो तैयार होगा, ड्राफ्टिंग बनेगी, इसकी खाका जो तैयार होगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे रात 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।